नस्ला टावर को मिसमार करने की हिकमत अमली क्या होगी? बारूद से उड़ाया जाएगा या एक एक मंजिल को जमीन बोस किया जाए? डिप्टी कमिश्नर कराची की जेर सदारत इजलास कुछ देर में होगा। इश्तिहार के जरिए आने वाली दरखास्तों का भी जायजा लिया जाएगा। नस्ला टावर के तमाम मकीन फ्लैट खाली कर चले गए। इंतजामिया ने नस्ला टावर के गिर्द हिफाजती सर्कल लगा दिया। गिरदो नवाह के मकीनों को भी खबरदार कर दिया गया। सामान ना निकालने वालों को भी आखिरी वार्निंग नोटिस जारी कर दिया गया। नस्ला टावर और तिजोरी के बाद अब पोर्शंस की बारी आ गई। सिंध हाई कोर्ट का गैर कानूनी तमीरात में पोर्शन के खिलाफ बड़ा फैसला सामने आ गया। अदालत ने प्रीडी स्ट्रीट पर वाक़िया 4 मंजिला पोर्शन मक्का चावर गिराने का हुक्म दे दिया। जो बिल्डिंग गैर कानूनी होगी सब गिराना पड़ेगी। अब हर केस में ऐसा ही फैसला होगा। अदालत के रिमार्क्स। DGSBCA को गैर कानूनी पोर्शंस तोड़कर 1 माह में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कयूमाबाद कोरंगी रोड पर गैर कानूनी तजावुजात के केस की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर KMC को नोटिस जारी कर दिए। सिंध हाई कोर्ट ने फ्रीकैंस से जवाब तलब कर लिया। CNG सेक्टर को 1 दिन बाद गैस की फराहमी बहाल। CNG स्टेशन खुलते ही CNG 5 रुपए तक महंगी कर दी गई। CNG 185 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। CNG की फी किलो कीमत 180 रुपए थी। CNG महंगी होने से किरायों में भी इजाफा हो जाएगा। CNG महंगी होने के बावजूद इसका हसूल मुश्किल हो गया है। रुई की फी मन कीमत में 300 रुपए का इजाफा हो गया। रुई की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 16,000 रुपए फी मन तक पहुंच गई। बैनुल अक़वामी मंडियों में रुई की कीमतें बढ़ने से दरामदी रुई इंतहाई महंगी होने के बायस रुई की कीमतों में तेजी का रुझान देखा जा रहा है। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक से क्रिसमस और नए साल बारे मलबूसात के पाकिस्तानी टेक्सटाइल मिल्स को बड़े पैमाने पर ऑर्डर्स मिलने के इत्तलात हैं। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1000 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 47,190 की सतह अबूर कर गया। सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की खरीदारी का रुझान जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया ट्रेडिंग सिस्टम आर्जी तौर पर वापस कर लिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पुराना कैरेट ट्रेडिंग सिस्टम फिर से काम शुरू कर दिया गया। रुपया तगड़ा और डॉलर मजीद कमजोर हो गया। डॉलर 65 पैसे सस्ता होकर 171 रुपए पर आ गया। सऊदी पैकेज के बाद इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 27 पैसे सस्ता हो चुका। डॉ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में नर्स की मुबैना गफलत से मरीजा जिंदगी और मौत की कशमश में मुब्तला। सर्जिकल वार्ड में इंजेक्शन लगाने वाली नर्स और अमला गायब। वाइस चांसलर ने इंक्वायरी के लिए बोर्ड बना दिया। फरीदा नामी खातून को अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए डॉ यूनिवर्सिटी लाया गया। इंजेक्शन लगते ही खातून की हालत गैर हो गई। मरीजा के जहनी माजूर होने का खदशा। वाक़े पर अस्पताल इंतजामिया का मौक़िफ़ देने से इनकार। बेनज़ीर भुट्टो हाउसिंग सेल के मुलाजमीन की तनख्वाह ना देने और मुस्तकिल ना करने के केस की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने बेनज़ीर भुट्टो हाउसिंग सेल की इंतजामिया से जवाब तलब कर लिया। एडवोकेट फैजान मेमन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 8 माह से 44 मुलाजमीन की तनख्वाहें बंद कर दी गई हैं। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत सिंध के महकमे में काम करने के बावजूद हमारी तनख्वाहें बंद करके ज्यादती की गई। कराची एक्सपो सेंटर में कायम सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में अमले ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर काम छोड़ दिया। पैरामेडिक्स और IT अमले ने 6 माह से तनख्वाहें ना मिलने पर काम से इनकार कर दिया। इंतजामिया ने एंट्री डेस्क और वैक्सीनेशन पर डॉक्टर्स तैनात कर दिए। वैक्सीनेशन का अमल बिना किसी रुकावट जारी। गिजरी में पानी की लाइन डालने के लिए खोदी गई सड़क के बायस कीचड़। पानी का टैंकर फंसने से ट्रैफिक शदीद जाम हो गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। ग्रीन लाइन बस का आगाज कराची में रवा माह होगा। लाहौर, पेशावर और मुल्तान में मेट्रो सूबाई हुकूमत ने तैयार की। अफसोस के साथ सूबाई हुकूमत कराची को ऑन नहीं करती। विफाकी वजीर अमीनुल हक कहते हैं शहर में पानी का मसले पर भी सूबाई हुकूमत कुछ नहीं कर रही। KCR पर भी सूबाई हुकूमत की जानिब से काम ना करने का दावा। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की सिंध हुकूमत पर तनकीद।
बिलावल जरदारी सिस्टम से धमकियां मिलने का दावा किया। इल्जाम लगाया कि मेरी आवाज बंदूक के जरिए बंद करने की साजिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी के जलसों में दुनिया के अजीम लीडर की फोटोशॉप तस्वीर बनाकर पेश की गई। माजी में खौफ, दहशत और मनशियात के आदी अफराद की आमाजगा लियारी की भी सुनी गई। लियारी नदी अब खुशगवार मुस्तकबिल की जानिब गामजन। नदी में कायम गैर कानूनी बकरा पीढ़ी की जगह पार्क तमीर किया जा रहा है। मुआविन खसूसी आसिफ खान कहते हैं 2 माह के अंदर पार्क को मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आज़म का पोल्ट्री विजन। जामिया कराची ने पोल्ट्री साइंस में BS कराने का प्रोग्राम तरतीब दे दिया। पोल्ट्री BS साइंस पर प्रोग्राम आइंदा साल से शुरू किया जाएगा, जिसके लिए कोर्स की मंजूरी एकेडमिक काउंसिल से ली जाएगी। पोल्ट्री BS साइंस में पहले साल 50 सीटें मुख्तस की गई हैं। सिंध भर के 340 कॉलेजों में 1500 असातिज़ा की असामियां खाली पुर करने का फैसला कर लिया गया। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान पर अदालत की पाबंदी के बायस असातिज़ा को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाएगा। 1500 इंटर्न कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए जाएंगे। इंटर्न के पास कम से कम मास्टर्स की डिग्री लाजिम होगी। भारतीय डोगरा को निकालकर गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद करवाया। एडवोकेट मुनव्वर कहते हैं 1947 से लेकर आज तक 1 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान का जश्न आज़ादी मनाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान वाले वतन की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। वेलकम वेस्ट इंडीज विमेंस क्रिकेट टीम। वेस्ट इंडीज टीम बरास्ता दुबई से कराची पहुंच गई। ऑल टर्मिनल पर मेहमान टीम की आमद पर सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए। मेहमान टीम 3 रोज तक करंतना में रहेगी। नेशनल स्टेडियम और कराची जिम खाना में 4 से 7 नवंबर तक ट्रेनिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच 8 नवंबर को होगा। दूसरा वनडे 11 और आखिरी मुकाबला 14 नवंबर को होगा। कराची में आज आलूदगी में कमी आ गई। पाकिस्तान के आलूदा शहरों में कराची 8वें नंबर पर रिकॉर्ड, जबकि दिन के औकात में शहरियों को गर्म और खुश्क मौसम का सामना रहेगा। शहर में समुद्री हवाएं बंद, मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। और कराची में आज आलूदगी में कमी आ गई। पाकिस्तान के आलूदा शहरों में कराची 8वें नंबर पर रिकॉर्ड, जबकि दिन के औकात में शहरियों को गर्म और खुश्क मौसम का सामना रहेगा। शहर में समुद्री हवाएं बंद, मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान।